दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से फ्लैट ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार क्वार्टर फोर का रिजल्ट दिया। उसके बाद में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो आने वाले समय में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और वैसे भी जेपी पावर तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है, फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। क्या वाकई में जेपी पावर आने वाले समय में 3 डिजिट में जाने की संभावनाओं को देख रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। आज बाजार में गिरावट है और ये गिरावट सुबह से ही आज शुरू हो चुकी है। बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। जैसे ही बाजार ऑल टाइम हाई पे गया, वहां से ऊपर के लेवल से भयंकर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। इस समय 74,642 के आसपास बीएसई सेंसेक्स है। 527 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.70% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि आज बाजार में पूरा गिरावट का माहौल बना हुआ है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। 40,649 के स्तर पे 144 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.36% डाउन है निफ्टी एनर्जी। अब इतनी बड़ी गिरावट के माहौल में भी इस समय आप देखें तो जेपी पावर की बात करें तो वो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर बाजार रिकवर हो जाता है, स्टॉक बिल्कुल तेज़ी से दौड़ना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 19.30 पर, क्लोजिंग थी कल की 19.40 के आसपास। इंट्राडे में इसने 19.70 का हाई बनाया, यानी इस गिरते बाजार में भी इसने दौड़ लगाने की कोशिश की। वैसे जो लो है वो 18.95 का, तो नीचे वाला लेवल टच किया और वहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है और इसी वजह से स्टॉक फिर ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 19.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी। यानी इस समय स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है और जैसे ही बाजार रिकवर होता है तो यहाँ पे तेज़ी बन सकती है और अगर बड़ी गिरावट होती है तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 24 का इसने रिसेंटली हाई बनाया था और उस लेवल से अभी स्टॉक लगभग आपको 4-5 रुपये नीचे दिखाई देगा। 52 का जो लो है वो 5 रुपये है। उस हिसाब से ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब आगे क्या संभावना वो भी देखनी होगी, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 143 तक गया था 2008 के पहले। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जेपी पावर फिलहाल एएसएम लिस्ट 3 में है अभी। इस वजह से थोड़ा सा आपको देखें तो यहाँ पे लोगों का रुझान नेगेटिव रहता है, क्योंकि एएसएम लिस्ट में शामिल होने की वजह से लोग थोड़ा सा संभल के उसमें निवेश के बारे में सोचते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि स्टेज 4 से स्टेज 3 में आ चुका है, जिससे अब डिलीवरी बेस्ड काम के अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि यह ऑलरेडी 17 मई को ही इसको स्टेज 3 में शिफ्ट किया। इससे पहले स्टेज 4 में था ये 12 फरवरी से लेके 17 मई तक। तो स्टेज 1 से सीधा स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद फिर स्टेज 3 में आया। तो ये इसके लिए एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक सप्ताह के हिसाब से -0.26% की आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले 3 महीनों में 6.30% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो इसने 43.70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो 39% का इसका पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक साल में 246% का शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख दो कि इस बार जो क्वार्टर 4 रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी भारी भरकम लॉस से प्रॉफिट में आ गया, वो भी शानदार। तो इस बार 588.79 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाए। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 43.99 करोड़ का लॉस था। ये सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी बेहतर इसने उम्मीद से अच्छा रिजल्ट दिखाया। यहाँ पे कंपनी के अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स में वृद्धि हुई। इस बार 1514.83 करोड़ के आसपास सेल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1379.88 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी के सेल्स में वृद्धि हुई है। कंपनी का रिवेन्यू देखें तो उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और यहाँ पे जो कंपनी का जो ऑपरेशन प्रति शेयर बेसिक अर्निंग देखें तो वो 0.69 रुपये तक पहुँच गया है, जो इससे पहले अगर आप देखें पिछले साल तो 0.04 रुपीज़ के आसपास ही था। इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी सुधरी है। पूरे साल के हिसाब से अगर कंपनी के हम यहाँ पे सेल्स की बात करो 6,762.78 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,786.67 करोड़ के आसपास था। तो राजस्व भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी को पूरा प्रमोट कर रही है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय जो भी ऊर्जा की ज़रूरत है वो
क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही पूरी हो। लेकिन इसके साथ में ही सरकार इस समय कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी उतना ही प्रमोट कर रही है। उसके लिए ये जो अभी समय सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को पूरी तरह से उसको भरपाई करना। जिस तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उसको पूरा करने में अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की उतनी कैपेसिटी नहीं कि वो पूरे की उस ऊर्जा को ज़रूरतों को पूरा कर सके। और इसीलिए सरकार अभी भी देखे तो यहाँ पे जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने पे जोर दे रही है। तो भले ही सरकार ने अपना विजन क्लियर कर दिया होगा कि हम आने वाले इसमें 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पालेंगे क्लीन एनर्जी के माध्यम से, लेकिन अभी भी आप देखें तो ये कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे काफ़ी सालों के बाद 1966 के बाद पहली बार हुआ है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो योगदान है हमारी पावर जनरेशन में 50% से नीचे आया है। और आप देख सकते हो कि सरकार ग्रीन एनर्जी के टेंडर भी जारी कर रही है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है उसकी लिमिटेशन है। जैसे कि अगर आप देखें तो अब सोलर एनर्जी तभी उस ऊर्जा को निर्माण कर पाएगी जब पूरी तरह से उसको सूर्य की रोशनी मिले। अगर बादल होंगे, बारिश होगी तो बिजली का निर्माण नहीं होगा। उसी तरह से विंड एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा हवा चाहिए, अगर हवा नहीं होगी तो विंड बिजली का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए सरकार अभी भी जो हमारा जो मुख्य जरिया है कोल बेस्ड पावर प्लांट उसको अभी भी चालू रखना चाहते हैं आगे भी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस समय ऊर्जा की ज़रूरत है और उसको पूरा करने में कोल बेस्ड पावर प्लांट का योगदान होगा। तो सरकार इस कैपेसिटी को बढ़ाने पे ध्यान दे रही है। तो ये जो रिपोर्ट है ये क्लियरली कह रही है कि आने वाले समय भी कोल बेस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और इसीलिए आने वाले समय में इतनी जल्दी यहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट का भविष्य गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे जेपी पावर के तो एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि ये ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज भी उपलब्ध करा रहे हैं। अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो उसको विंड और सोलर के प्रोजेक्ट भी वो उनको दे रहे डिस्कॉम के माध्यम से। साथ में अगर देखें तो इनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में जो सबसे बड़ा है। तो कंपनी ने अपने रास्ते भी तलाशने शुरू कर दिया। वैसे में लग नहीं रहा है कि आने वाले समय जेपी पावर को कोई प्रॉब्लम होगी और इसीलिए यहाँ पे निवेश का काफ़ी अच्छा मौका ये बनता है। अब अगर हम इसके SWOT देखें तो यहाँ भी इसके स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट्स देखें तो जो पलड़ा भारी है वो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट का ही है, यानी इसकी स्ट्रेंथ 17 पॉइंट है और इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो वो 10 पॉइंट है, लेकिन वीकनेस मात्र 4 पॉइंट है और इसके थ्रेट्स देखें तो वो आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसके अंदर पॉजिटिव संभावना ही ज़्यादा है। अब इसके अगर हम क्वालिटी, वैल्यूएशन और टेक्निकल के पॉइंट्स देखें 100 में से तो कैसे निकल के आ रहे हैं, तो अगर आप देखें तो क्वालिटी 100 में से 91 पॉइंट निकल के आ रहा है, यानी इसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई है क्वालिटी के मामले में। वैल्यूएशन देखें तो 100 में से 79 पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है इस समय शेयर की। टेक्निकल लेवल के हिसाब से देखें तो 100 में से 69 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, तो टेक्निकली भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो कुल मिला के ऊपर की तरफ है, गुड़ की तरफ है, यहाँ पे एवरेज और बैड नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी वाकई में अच्छी है और इसमें निवेश किया जा सकता है। एक बार हम इसके सिंपल मूविंग एवरेज को देखें तो 5 डेज़ के हिसाब से 79.71 है, 10 डेज़ के हिसाब से 19.32 है, 20 डेज़ के हिसाब से देखें तो 19.12 के आसपास है और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो 17.68 आसपास दिखाई देगा। 100 डेज देखें सिंपल मूविंग एवरेज तो 17.76 का है और 300 डे मूविंग एवरेज इसका 14.23 के आसपास है, यानी स्टॉक में इतनी कोई बड़ी अभी तेज़ी नहीं बनी है। टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहें तो करें, काफ़ी अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, स्टॉक दौड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में जो इस समय देखें तो सिग्नल बेयरिश दिख रहे और इसके पीछे वजह की बाजार के सेंटीमेंट भी इस समय ठीक नहीं लग रहे। बाजार में अभी भी जो वातावरण है वो थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में हो सकता है गिरावट हो। पिछले दिनों स्टॉक दौड़ा भी है, तो ये खास आपको ध्यान रखना है। लेकिन कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाय की कॉल दे रहा है, यानी 100 में से 100 लोग इसको लेना पसंद करें। 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जेपी पावर में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।